अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद उर्दू IT ट्यूटर। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि हम स्ट्रिंग्स के साथ किस तरीके से इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं एस के नाम से, जिसके अंदर हम कोई पाथ स्टोर कराती है। फ़र्ज़ करें हम सी ड्राइव में एक ड्राइव फोल्डर का पाथ शो करती है। यहाँ पर C:\ड्राइव। तो यहाँ पर आप हमारा एक स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये हमें एरर दे रहा है, ये इसको एज अ स्ट्रिंग ले नहीं रहा। तो बेसिकली जब हम बैकस्लैश यूज़ करते हैं तो स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, तो वो हमें एरर इस वजह से देता है कि बैकस्लैश का सी शॉप के अंदर एक स्पेशल मीनिंग होता है, जिस वजह से ये हमें एरर देता है। तो अगर हमें अपने स्ट्रिंग के अंदर स्लैश को यूज़ करना है तो हमें स्लैश के साथ एक और स्लैश लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हम स्लैश को यूज़ कर सकते हैं। अब इसको शो कराते हैं console.writeLine, उसके अंदर इस वेरिएबल एस को डाल देते हैं और console.read। अब इसको आपको डिस्प्ले करा के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें पाथ शो कर दिया है C:\ड्राइव। इस तरीके से हम डबल बैकस्लैश के ज़रिए सिंगल बैकस्लैश को डिस्प्ले करा सकती है कंसोल विंडो के ऊपर। इसको अब आप कमेंट करें और यही एक वेरिएबल। अच्छा, तो अगर हमने डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज़ करनी है तो वो किस तरीके से यूज़ करेंगे। हम इस स्ट्रिंग वेरिएबल को एस को कॉपी करते हैं और इधर डबल कोट्स, और इसके अंदर हम लिखते हैं हेलो उर्दू IT ट्यूटर। अब हमने इस उर्दू को अगर डबल कोट्स के अंदर डिस्प्ले कराना है तो हम कैसे कराएंगे। अगर यहाँ पर मैं डबल कोट्स लगाता हूँ इसके इर्द गिर्द, तो आप देख सकते हैं कि ये अब हमारे पास स्ट्रिंग जो है ये हमको एरर दे रहा है। ये एरर इस वजह से दे रहा है कि डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स इस तरह हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए उसका यूज़ करने का तरीका ये है कि जहाँ से डबल कोट्स आपने लगाए हैं उससे पहले बैकस्लैश लगाए, और यहाँ पर भी डबल कोट्स आप यहाँ पर भी इससे पहले आप बैकस्लैश लगाए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गया है। इसको आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि उर्दू अब डबल कोट्स के अंदर आ रहा है। इसको क्रॉस कीजिए। अब आप इसे कमेंट कीजिए और एक और स्ट्रिंग यहाँ पर हम लिखते हैं बनाते हैं। उसके अंदर हम लिख देते हैं टुडे इज़ सनी डे। तो बेसिकली अब हमने इस स्ट्रिंग को ब्रेक करना है। हम चाहते हैं कि टुडे इज़ एक लाइन में आए और सनी डे अलग लाइन में आए। तो उसके लिए हम \n यूज़ करते हैं। तो इसकी मदद से वो हमें टुडे इज़ ऊपर वाली लाइन में शो कर रहा है और सनी डे नीचे लाइन में यूज़ कर रहा है। इसी तरीके से आप मज़ीद आगे भी \n यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी लिख दे तो वो ये चीज़ आगे मज़ीद लाइन में शो करेगा। तो इसको बेसिकली आई थिंक सो कैरेज फीड कहते हैं। इसको आप कमेंट करें। अब यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाए हैं और अगर हमने किसी स्ट्रिंग को ख़ास फॉर्मेट में लिखना हो तो उसे किस तरीके से लिखेंगे
वो आपको शो करती है। स्ट्रिंग लिखिए आप यहाँ पर और उसका फॉर्मेट का फंक्शन है। उस फॉर्मेट के फंक्शन के अंदर बेसिकली डबल कोट्स के अंदर आप फॉर्मेट बता दें किस फॉर्मेट में आपने लिखना है। यहाँ पर फ़र्ज़ करें सबसे पहले हमने एक नेम डिस्प्ले कराना है, नेम के बाद हमने जेंडर डिस्प्ले कराना है और उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन डिस्प्ले करानी है। तो यहाँ पर आप लिखे कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर 0 और थोड़ी स्पेस देके हमने अपने जेंडर को डिस्प्ले कराना है। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पर 1 लिखे, उसके बाद हमने क्वालिफिकेशन को शो कराना है। इसके अंदर आप 2 लिखे और इनके दरमियान आपने अगर डैशेस यूज़ करनी है तो आप वो डाल दें। इस फॉर्मेट के अंदर हमने चीज़ को शो कराना है। अब यहाँ पर लिखे सबसे पहले नाम दे देते हैं, खान दे दे, उसके बाद सिंगल को दोबारा, उसके बाद हम जेंडर दे देते हैं मेल और उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन दे दे MS। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि इस को रिप्लेस कर देगा, ये जो हमारे पास पहला आर्गुमेंट है इसको रिप्लेस कर देगा ये दूसरे आर्गुमेंट से और इसको रिप्लेस कर देगा ये इस आर्गुमेंट से, और ये डैशेस इनके बीच में एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगी। इसको आपको रन करके दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे ख़ास फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करा दिया -m-ms। इसको आप कमेंट कीजिए। अब हमें अगर किसी ख़ास नंबर को डिस्प्ले कराना है, फ़र्ज़ करें या फ़ोन नंबर है हमारे पास, हमने फ़ोन नंबर को किसी ख़ास फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना है तो वो किस तरीके से कराएंगे। स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, इसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर आप 0 लिखे, उसके बाद आप डबल कॉलन लगाए और उसके बाद जैसे कि फ़ोन नंबर में सबसे पहले कोड आता है तो कोड को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो यहाँ पर इन साइन को यूज़ करें और उसके बाद कोड के बाद नॉर्मली 7 नंबर का होता है नंबर फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर आप 4 हैशेस डालें, उसके बाद डैश, फिर 3 हैशेस और उसके बाद आप यहाँ पर बेसिकली वो नंबर दे दे जो आपने इस स्पेसिफ़िक फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना है। फर्स्ट करें यहाँ पर हम दे देते हैं 344 कोड हो गया, उसके बाद नंबर हम लिख लेते हैं ये, इसको हम आप इस स्पेसिफ़िक फॉर्मेट में डिस्प्ले कराते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि उसने एक ख़ास किस्म के फॉर्मेट में उसे डिस्प्ले कर दिया। ये हमारे पास उसका कोड आ गया, शुरू के 4 नंबर और आखिर के 3 नंबर। अब आप इसको कमेंट करें और अब हमको अगर हमारे पास एक काफ़ी बड़ा स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग के अंदर से हमने कोई छोटा सा उसका पीस उठा के डिस्प्ले कराना है तो वो किस तरीके से कराएंगे वो आपको करके दिखाते हैं। हमारे पास ये स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है, मैंने इसे कॉपी किया था, यहाँ पर पेस्ट किया है।
अब इसको हमने बेसिकली इसका कुछ पार्ट शो कराना है, तो वो किस तरीके से हम कराएंगे। सब स्ट्रिंग का वो फंक्शन है, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के साथ आप सब स्ट्रिंग का इस फंक्शन को यूज़ करें और इसकी ब्रैकेट्स के अंदर दो आर्गूमेंट्स आएंगे। दो आर्गूमेंट्स, पहला आर्गूमेंट बताएगा कि कहाँ से आपने इस स्ट्रिंग को उठाना है और डिस्प्ले कराना शुरू करना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है, या जहाँ से भी उठाना है। यहाँ पर हम उसका इंडेक्स दे देंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम 8 दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ से अगर हमने उठाया है तो कहाँ तक उसे डिस्प्ले कराना, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर हम उसकी लेंथ दे देते हैं। फ़र्ज़ करें 13 करैक्टर की लेंथ दे देते हैं। उसके बाद आपको शो कराते हैं। ये आप ये देख सकते हैं कि उसने हमें ऑल गो टू सी कॉलन मीन्स के सब स्ट्रिंग के अंदर से उसका एक छोटा सा पार्ट उठा के हमें डिस्प्ले करा दिया है। अच्छा, तो अब आप इस फंक्शन को यहाँ से रिमूव करें, और अब हम चाहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है इसे हम कैपिटल लेटर के अंदर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तमाम के तमाम कैपिटल लेटर में आए, वो किस तरीके से हम डिस्प्ले कराएंगे। एक और स्ट्रिंग का फंक्शन है .toUpper के नाम से। ये फंक्शन कोई आर्गूमेंट नहीं लेता, ये फंक्शन इस स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। आप देख सकते हैं कि यह स्ट्रिंग तमाम कैपिटल में आ चुका है। इसको यहाँ से आप रिमूव करें। अब हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारा ये जो स्ट्रिंग के दरमियान स्पेसेस है, इन स्पेसेस को हम डबल डैशेस से एक्सचेंज कर दे। तो वो किस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है डॉट रिप्लेस का। रिप्लेस के फंक्शन के अंदर बेसिकली दो आर्गूमेंट्स आते हैं कि डबल कोट्स के अंदर आपने बताना है, पहला आर्गूमेंट देना है कि आपने किस चीज़ को रिप्लेस करना है। यहाँ पर हम बताते हैं कि हमने स्पेस को रिप्लेस करना है। दूसरे आर्गूमेंट में बताता है कि क्या चीज़ आनी चाहिए जो कि हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं उसकी जगह। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि डबल डैश आ जाए उसकी जगह। तो इसको आपको रन करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्पेसेस के दरमियान डबल डैशेस आ गई है। तो इसको क्लोज़ करें। अच्छा, तो आप इसको रिमूव करें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक चीज़ का इंडेक्स देखना हो, जैसे कि हम देखते हैं कि ये ऑल जो है इसका इंडेक्स क्या बनता है इस स्ट्रिंग के अंदर। तो हम एक फंक्शन है इंडेक्स ऑफ का, उसके अंदर हम डबल कोट्स के अंदर गो लिखेंगे और ये इसका हमें इंडेक्स रिटर्न कर देगा। वो हमें ये बता रहा है कि 13वें नंबर के ऊपर ये गो मौजूद है। तो स्पेसिफिक अगर सिंगल फ़र्ज़ करें यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक हम लिखते हैं ओ के साथ हम एक और ओ लगा देते हैं, ये गो बन जाएगा जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो उस पे वो हमें क्या चीज़ शो करेगा, -1। जो चीज़ स्ट्रिंग के अंदर नहीं होती और उसका हम इंडेक्स देखने की कोशिश करते हैं तो वो हमें -1 शो करता है। यहाँ पर एक चीज़ और
कि गो तो यहाँ पर भी था और गो तो यहाँ पर भी था, लेकिन उसने हमें इस गो का इंडेक्स शो किया। मीन्स के जो चीज़ उसे पहले मिल जाएगी वो उसका इंडेक्स हमें शो कर देगा। इसी तरीके से आप सिंगल करैक्टर का भी इंडेक्स शो करा सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमें इस ए का इंडेक्स शो कराना है तो हम यहाँ पर ए लिख देंगे और जो भी उसे पहला ए मिलेगा उसका इंडेक्स वो हमें शो कर देगा। 9 उसने हमें यहाँ पर शो कर दिया। तो अब आप इसे यहाँ से रिमूव करें। अब हम बेसिकली देखते ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के दरमियान शुरू में भी स्पेसेस है और आखिर में भी स्पेसेस है। तो इस स्ट्रिंग को हम अभी स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो आप देख सकती है कि ये इस तरीके से हमें शो कर रहा है। तो हमें शुरू और आखिर की स्पेसेस को, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उन्हें ख़त्म करना हो तो उसके लिए डॉट ट्रिम का फंक्शन यूज़ होता है। तो उसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं आता। तो ये शुरू की स्पेसेस को और आखिर की स्पेसेस को ख़त्म कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसने शुरू और आखिर की स्पेसेस को ख़त्म कर दिया। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कोई आपकी राय है कि हम मज़ीद अपने इन ट्यूटोरियल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको अच्छी से अच्छी चीज़ आप तक पहुंचा सकते हैं, तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए खुदा हाफ़िज़।